प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं प्रभुदयाल मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय मोरीजा ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1 भूगोल की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 अपवाह के अंतर्गत झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे। यानी कश्मीर घाटी, वहाँ डल झील, नाव वाले घर जिनको शिकारा कहते हैं, इनसे हम सभी परिचित हैं, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसमें यह है कि झील पर्यटन का केंद्र है और झीलों को देखने हर वर्ष हजारों पर्यटक जाते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन कहते हैं, नाव से यात्रा करना, तैराकी, तैरना एवं अन्य जलीय खेल कहते हैं, जो जल के अंदर खेले जाते हैं, का आनंद लिया होगा। यानी आप लोगों ने इन झीलों को देखने गए होंगे तो वहाँ नाव के द्वारा यात्रा की होगी, वहाँ तैरे होंगे, स्नान किए होंगे और जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? हाँ बच्चों, ये सोचने की बात है। यदि कश्मीर, नैनीताल या दूसरे पर्यटन स्थल जहाँ पर झील नहीं होती, तो क्या वे उतना ही आकर्षित करती जितना आज करते? नहीं, उतना आकर्षित नहीं करती जितना कि वो आज करते हैं। तब क्या होता? तब ये होता, उनका पर्यटन का महत्व कम हो जाता। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? ये सोचने की बात है। कभी आपने ये कोशिश की कि इन पर्यटन स्थलों पर झील पर्यटकों को आकर्षित क्यों करती है, इनका महत्व क्या है? देखिए, झीलों का पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ अन्य कार्यों में भी महत्व। झीलों के द्वारा सिंचाई होती है। झीलों के द्वारा जो बड़ी बड़ी झीलें हैं, उनसे टरबाइन पंखे चला करके बिजली बनाई जाती है। झीलों का आर्थिक महत्व भी है। पर्यटक आते हैं तो रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब जाते हैं झीलों को देखने के लिए, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। गर्त कहते हैं गड्ढे को। ये झील का अर्थ है कि झील किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर जो गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों में जो जल एकत्रित हो जाता है, उसे झील कहते हैं। क्या आप जानते हैं, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है। जो आकार में बहुत बड़ी झीलें हैं, उन्हें समुद्र कहते हैं, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में
भिन्न है, यानी भारत में अनेक झीलें हैं, बहुत सी झीलें हैं, लेकिन ये एक दूसरे से आकार के आधार पर, लक्षणों के आधार पर भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। कुछ झीलें ऐसी होती हैं जिनमें केवल वर्षा का ही जल आता है, और अधिकांश झीलें कैसी हैं? स्थायी हैं। अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें, देखिए अंतर्देशीय अपवाह वाले जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ केवल वर्षा का ही जल नदियों में प्रवाहित होता है, अब वो नदियाँ किसी झील में जाकर के गिर जाती हैं, तो ऐसी झीलें वो होती हैं जो स्थायी भी हैं और केवल वर्षा ऋतु में ही उनमें पानी आता है। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। कुछ झीलें ऐसी भी हैं जिनका निर्माण हिमानियों के द्वारा हुआ है, बर्फ चादर की क्रिया से हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। तो ये देखिए झीलों के निर्माण किस किस प्रकार से होते हैं। हिमानियों के द्वारा निर्माण होता है झीलों का, वायु के द्वारा होता है, नदियों और मानवीय क्रियाकलाप मानव के द्वारा होता है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। जो नदी विसर्प आकार में बहती है तो वह बाढ़ वाले क्षेत्रों में गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार यानी रोदिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों में ये देखिए एक झील का चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है। इस झील का नाम है लोकताक झील। वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। ये अंतर्देशीय देश के अंदर राज्यों में जो झीलें होती हैं वो कैसी होती हैं? मौसमी होती है। तो अंतर्देशीय भागों वाली जो झीलें होती हैं वो मौसमी होती है क्योंकि इनमें वर्षा का ही पानी एकत्रित होता है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील जो एक लवण जल वाली झील है। लवण कहते हैं नमक, खारे पानी की झील है जिससे नमक बनाया जाता है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। यानी राजस्थान में जो सांबर झील है ये खारे पानी की झील है और अंतर्देशीय झील है, वर्षाती झील है। इसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता है और इस पानी से नमक बनाया जाता है। मीठे पानी के अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। यह मुख्यतः हिमालय द्वारा बनी है, यानी हिमालय क्षेत्र की जो झीलें हैं इनमें अधिकांश हिमानियों के द्वारा बनी है। ये सब मीठे पानी की है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। यानी हिमानियों ने कैसे बनाई? हिमानियों ने कोई गहरी द्रोणी बनाई और फिर बाद में वहाँ बर्फ जम गई और फिर बर्फ पिघलने से वो पानी से भर गई। या किसी क्षेत्र में शिला अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए। हिमानियों के मार्ग में पहाड़ियों से कटकर शिलाएं, मिट्टी आदि आ गई और उसके मार्ग को रोक दिया। इस प्रकार झीलें बनी। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। जम्मू कश्मीर की जो वूलर झील है वो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील। यह प्रश्न आता है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? वूलर झील है और वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। डल झील
भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झीलों का निर्माण हो जाता है। यानी मानव द्वारा नदियों के मार्ग को रोक करके बांध बनाए जाते हैं जल विद्युत उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए। तो इस प्रकार ये झीलों का निर्माण होता है। इनको कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील कहा जाता है। गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना, ये ऐसी झीलें हैं जो मानव के द्वारा निर्मित है। ये क्रियाकलाप दिया है कि एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। इसे मैं आपको इस बिंदु के बाद बताता हूँ। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। झीलों का महत्व ऐसा नहीं है कि झील लाभदायक नहीं होती। जैसा हमने भी पढ़ा कि झीलें अत्यधिक लाभदायक हैं। कैसे है? एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक है। पहला लाभ कि झीलों के द्वारा नदी का जो बहाव है वह अनवरत बना रहता है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है, बाढ़ रोकने में सहायक है। सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। इससे बिजली बनाई जाती है, जल विद्युत। इससे नहर निकाल करके सिंचाई की जाती है। झीलों के द्वारा पर्यटन का विकास होता है तथा झीलों द्वारा जल परिवहन भी होता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है। जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों में मत्स्य पालन भी किया जाता है, मछली पालन भी किया जाता है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है। झीलों की जो प्राकृतिक सुंदरता है वह पर्यटन को बढ़ावा देती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। इस प्रकार ये झीलों का मानव जीवन में विशेष महत्व है। अब हम ये ले लेते हैं कि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची। देखिए, प्राकृतिक झीलों में वूलर झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर, नैनीताल उत्तराखंड में, भीमताल उत्तराखंड में, लोकताक मणिपुर में, बड़ा पानी मेघालय में, सांभर राजस्थान में, चिल्का ओडिशा में, पुलिकट आंध्र प्रदेश में, कोलेरू केरल में, लोनार महाराष्ट्र में। ये मैंने कुछ झीलों के नाम बताए हैं। और मानव निर्मित जो मानव के द्वारा बनाई गई है उनमें गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, निजाम सागर महाराष्ट्र में, उड़ीसा में हीराकुंड, गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में, कृष्णराज सागर कर्नाटक में और भी झीलें हैं। हम संक्षिप्त में मैंने आपको ये कुछ प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों के नाम बताएं। इस प्रकार हम ये जान चुके कि झीलें मानव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनका जहाँ प्राकृतिक महत्व है, पर्यटन का महत्व है, वहीं इनका आर्थिक महत्व भी है। धन्यवाद। अस्तु।